अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के जरिए हम पूरे टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि विच इज इनकरेक्ट अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटे क्या होता है कि ऐसा रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाता है। अब ये जैसे ही कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी रुक जाएगी। इसका मतलब है ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करे, कंट्रोल करे, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। बाज़ दफा ये होता है कि रिएक्टेंट एक्सपेंसिव होता है, तो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को भी कन्वर्ट करने के लिए हम उसको लीस्ट क्वांटिटी में यूज करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा बाज़ दफा रिएक्शन को स्पीड अप करना हो तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, एक ही कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है बाज़ दफा रिएक्टेंट लीस्ट क्वांटिटी में आप इसलिए यूज करते हैं कि रिएक्शन क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए। इसके अलावा चूंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम होता है तो रिएक्शन जब जैसे खत्म होता है तो इसकी अमाउंट नहीं बचती, बल्कि एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखें अगर तो कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये बात जो है वो ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है, इसलिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये रिएक्शन को स्पीड अप भी करता है। इसके अलावा बाज़ दफा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट जो है उसको हम यूज करना चाहते हैं कंप्लीटली, तो उसको एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज करते हैं, जबकि लेफ्ट अनरिएक्टेड एट एंड ऑफ रिएक्शन। तो क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम होता है इसलिए रिएक्शन के एंड पर ये नहीं बचेगा। ठीक है। वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो रिएक्शन के एंड पे बचता है। तो इसलिए यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, वो डेल्टा ऑप्शन। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपकी बुक में लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन की कुछ स्टेप्स हैं, तो यहां पर उन्होंने लिखे हैं कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज। तो यहां पे जो पहला लिखा हुआ है वो फाइंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन है, दूसरा आइडेंटिफाई रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और थर्ड है फाइंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें पता है कि जब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको जो स्टेटमेंट में क्वांटिटीज गिवन है आप उनसे क्या फाइंड करेंगे, उन रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो है ये सबसे पहले आएगा। अब जब रिएक्टेंट्स के आप मोल फाइंड कर लेते हैं उसके बाद आपने फाइंड करने होते हैं अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स का आप कंपैरिजन करते हैं। तो स्टेप 2 में हमेशा आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, ये फर्स्ट वाला होगा, और उसके बाद आप देखते हैं कंपैरिजन से कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लेस अमाउंट में प्रोडक्ट बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे स्टेप आएगा वो क्या होगा, वो ये 2 होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन बन रही है वो क्या होगी, ये चार्ली होगी। तो ये याद रखना बेटे कि जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड करते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं जो लीस्ट अमाउंट में क्या करता है, प्रोडक्ट्स को बनाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ बेस्ट आंसर फिर क्या है, चार्ली हमारा जी। तो स्टूडेंट अब है लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन। हमारे सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 7 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 4 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब ये चीज याद रखिए, अगर आपको 2 रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स गिवन हो, ठीक है, वो अमाउंट्स बेटे मोल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो अमाउंट्स जो है वो मैस की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो अमाउंट्स जो है वो वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट में जिस तरह ये यहाँ पे मैस गिवन है दोनों रिएक्टेंट्स का, अगर रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स गिवन हो तो आपसे 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस एक क्वेश्चन को 5 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बताएं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, इन दोनों में नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, बताएं अमाउंट ऑफ अमोनिया या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनी है, इसके अलावा एक्सेस रिएक्टेंट कितना यूज हुआ है और कितना बच गया है। ये 5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकते। अगर क्या हो बेटा स्टेटमेंट में आपको क्या हो, दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट से गिवन हो, ठीक है, लेकिन अगर एक रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन हो दूसरा एक्सेस में हो तो फिर ये आप स्टोइकियोमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं। फिर जिसकी अमाउंट गिवन है उसी के रेफरेंस से आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, आप क्या करेंगे, आप इस रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्री का ही टॉपिक है। तो ये देखिए बेटा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये नाइट्रोजन रिएक्शन कर रही है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना रही है, अमोनिया। ये याद रखना है ये वाली इक्वेशन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए।
क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। वहां पे आपने पढ़ा था कि नो साइड रिएक्शन अगर उसके बेसिक असम्पशन। तो यहाँ पे बेटे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने 2 लगा लिया और यहाँ पे 3, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। क्लियर हो गया। जब बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट में आपको अमाउंट्स गिवन है रिएक्टेंट्स की, वो आप उनको कन्वर्ट कर लेंगे मोल में। अब याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मैस गिवन है तो मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है तो उसको मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएंगे। और अगर मोल्स गिवन है तो फिर उनको किसी की वॉल्यूम में या मैस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन अमाउंट्स को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, नाइट्रोजन के मोल फाइंड करने के लिए नाइट्रोजन के मैस को इसके मोलर मैस के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, जो किसके इक्वल है 0.25 मोल के। इसी तरह स्टूडेंट हाइड्रोजन के मोल फाइंड कर लेंगे। हाइड्रोजन का मैस कितना है, 4 ग्राम, तो ये 4 ग्राम इसका मैस आ गया। मोलर मैस इसका 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मोल्स आ जाएगा। बात की समझ लगी ना बेटे। तो यहां पर आपने सबसे पहले क्या किया, जो गिवन अमाउंट्स थी उनको कन्वर्ट कर लिया बेटा जी, किसमें, मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। गिवन अमाउंट्स को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मोल्स में। अब आप सिंपल कंपैरिजन कर लें। नाइट्रोजन का कंपैरिजन आपने अमोनिया के साथ कर लिया, और इसी तरह स्टूडेंट आप हाइड्रोजन का कंपैरिजन कर लेंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल जो है वो अमोनिया बनेगा। ऐसे ही है बेटा। तो फिर बेटा जी 0.25 मोल से कितना अमोनिया बनेगा, इसको आप 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा। बात में समझ लगी ना बेटे। जबकि यहां पर देखें तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मोल हाइड्रोजन क्या करेगा, 2/3 अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जबकि जो गिवन अमाउंट है वो कितनी है, 2, तो 2 मोल हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी, 2/3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 4/3, और ये आंसर आ जाएगा जी 1.3 मोल्स आ जाएगा। अब अगर देखें आप तो अमोनिया का 0.25 जो मोल है वो 0.5 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। नाइट्रोजन से इतना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन के 2 मोल जो आपको गिवन है स्टेटमेंट में, उससे 1.3 जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो और लीस्ट क्वांटिटी में हो और वो थोड़ी अमाउंट में प्रोडक्ट बनाए, आप बेटा जी उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखें नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बन रहा है 0.5 मोल, जबकि हाइड्रोजन से कितना बन रहा है 1.3। तो कम अमाउंट कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बेटा जी आपने ये 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन, और नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। क्लियर हो गया। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से आपने अमाउंट फाइंड की है वही अमाउंट किसकी होगी, वही अमाउंट प्रोडक्ट की होगी। तो यहाँ पे देखें जो आपने अमाउंट फाइंड की है नाइट्रोजन से, यही हमारी क्या होगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 0.5 मोल जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। अब आप इसको बेटे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें बेटे, वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात की समझ लगी ना बेटे। तो कैसे, अगर इस मोल को आप मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस के साथ तो मैस आ जाएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें आप मोलर वॉल्यूम के साथ तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद बेटा ये चौथा क्वेश्चन है कि फाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट यूज, और एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो कितनी बच गई। तो इसको करने के लिए आप क्या करें, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का कंपैरिजन कर लें। तो ये बेटा नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और हाइड्रोजन क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऐसे ही है। तो फिर बेटा जी जो अमाउंट गिवन है 0.25 मोल नाइट्रोजन कितनी हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी, तो 0.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये अमाउंट आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.70 जो है वो ये मोल आ जाएगी। अब ये जो मोल आपने अमाउंट निकाली है, ये वो वाली अमाउंट है जो क्या हुई है, यूज हुई है, जो क्या हुई है, यूज हुई है। अब आपने क्या करना है, अमाउंट लेफ्ट निकालनी है। तो लेफ्ट अमाउंट नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की निकालने के लिए जो आपके पास इनिशियल अमाउंट थी उसको आप यूज में से क्या करें, माइनस कर दें। इनिशियल अमाउंट आपके पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की कितनी है, 2 मोल, और ये यूज कितना हो रहा है 0.70। तो इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा, 1.30 मोल आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, इस एक एग्जांपल से हमने अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यानी कि आपको अगर स्टेटमेंट में 2 रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स गिवन होंगी
तो आपसे 5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इनके टेस्ट में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताएं, एक्सेस रिएक्टेंट कितना यूज हुआ है, कितना बच गया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, बैलेंस इक्वेशन लिखी। उसके बाद आपने क्या किया, दोनों रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करके देखा कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लीस्ट क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना रहा है। जो लीस्ट क्वांटिटी में बना रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिमिटिंग है, हाइड्रोजन नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट है। और नाइट्रोजन के रेफरेंस से जो आपने अमोनिया की अमाउंट फाइंड किया, यही क्या होगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जबकि एक्सेस रिएक्टेंट यूज निकालने के लिए आपने नाइट्रोजन का यानी कि लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का आपस में क्या किया बेटे, आपने कंपैरिजन कर लिया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल नाइट्रोजन 3 से रिएक्ट कर रही है, तो गिवन क्वांटिटी 0.25 मोल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट जो है ये यूज आ जाएगा। अब जो इनिशियल अमाउंट है नॉन लिमिटिंग की वो 2 मोल है, उसमें से माइनस करते हैं आप यूज अमाउंट को, तो वो अमाउंट लेफ्ट आपके पास आ जाएगी। अब इस मोल को आप बेटे मैस में, वॉल्यूम में, पार्टिकल्स में, जिसमें मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यील्ड। यील्ड क्या होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अगर तो लैब में आप कर रहे हैं या इंडस्ट्री में, तो रियल रिएक्शन हो गया। तो रियल रिएक्शन की जो अमाउंट होगी आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्चुअल यील्ड। जबकि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन हो रहा है उससे जो आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होगी उसके लिए वर्ड आप यूज करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। जबकि जो आयोनिक फेज रिएक्शंस होती हैं, मिसाल के तौर पे न्यूट्रलाइजेशन, तो उनमें क्या होता है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, आपने रीजन भी पढ़ी हुई है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। आज हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ से जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 ग्राम लाइमस्टोन इज प्रोड्यूस्ड, 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड। कि 21 ग्राम लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब 50 ग्राम लाइमस्टोन को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है, रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये याद रखना बेटे, ये सब टॉपिक है किसका, स्टोइकियोमेट्री। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी और यील्ड, ये दोनों क्या है, ये स्टोइकियोमेट्री के सब टॉपिक है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो हो क्या रहा है कि 50 ग्राम लाइमस्टोन से 21 ग्राम लाइम बनता है। तो आप लिखें यहाँ पे, ये लाइमस्टोन है CaCO3, इसको जब हम हीट अप करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये लाइम बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी ऑलरेडी क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बेटा जी अगर देखें तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड है। अब यहाँ पे जो अमाउंट गिवन है वो आपको ग्राम में गिवन है, तो बजाय कि इनको मोल्स में कन्वर्ट करें आप ग्राम में कैलकुलेशन कर लें। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का बेटे जो मैस होता है वो क्या होता है, 100 ग्राम पर मोल। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है, 56 ग्राम पर मोल होता है। तो अब आपने याद रखना स्टूडेंट, जो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो एक्चुअल यील्ड आप लिखना जी, एक्चुअल यील्ड आपको कितनी गिवन है, 21 ग्राम। ठीक हो गया। थ्योरेटिकल यील्ड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक बेटा जी क्या है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन कितना लाइम प्रोड्यूस कर रहा है, 56 ग्राम। ठीक हो गया। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना लाइम प्रोड्यूस करेगा, 56 ओवर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी गिवन है लाइमस्टोन की, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, तो आप इसको क्या करें, 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ गया 2 को 56 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 28 ग्राम। तो अब ये जो आपने अमाउंट फाइंड की है ये आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड की है। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है, 21 ग्राम, और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, 28 ग्राम, और मल्टीप्लाई क्या है 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 75%। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो बेटा 75%। अब यहाँ पे जहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, वो यहाँ पे ये भी कह सकता है कि व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। तो एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली हम परसेंटेज यील्ड से ही फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा यील्ड बेटा, इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन, थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, इसकी रीजंस पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन हम कहां से फाइंड करते हैं, या परसेंटेज यील्ड क्या है, उसका फार्मूला क्या है, और लास्ट पे आपको ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा। आपने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। एक्चुअल यील्ड हमेशा आपको स्टेटमेंट में गिवन होगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने कंपैरिजन करके इस तरह थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है, और फिर एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने लिमिटिंग